हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए जाने किसान समाचार। मध्य प्रदेश किसान के लिए जो समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना तथा सरसों की खरीदी हो रही थी, उसमें एक अपडेट आया है। 25 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, सरसों तथा मसूर की खरीदी शुरू हो चुकी है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है, समस्या भी आ रही है। तो क्या समस्या है उसके बारे में भी देखेंगे, और ये देखेंगे कि मैपिंग के बिना समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना तथा सरसों की खरीदी नहीं हो रही है। तो यह मैपिंग क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। 31 मार्च 2019 का अपडेट है। यदि आपको अपडेट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। मध्य प्रदेश में रबी विपणन साल 2019 और 2020 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 25 मार्च से 24 मई तक होगी। ठीक है, अभी खरीदी शुरू है। 3000 से ज़्यादा केंद्रों पर गेहूं की खरीदी हो रही है, और कुछ और केंद्र बनाए जाएंगे। देखते हैं क्या है पूरा अपडेट। प्रदेश में इस बार 1840 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 3000 से ज़्यादा केंद्रों पर गेहूं की खरीदी हो रही है। पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी के लिए कम से कम 3000 से ज़्यादा खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। अभी तक 1800 केंद्र शुरू हो चुके हैं। 3000 से ज़्यादा बने हुए हैं केंद्र, और 1800 जो केंद्र हैं खरीदी के लिए, उन पे खरीदी चालू हो चुकी है। किसानों को खरीदी के लिए उपार्जन केंद्र आने के एसएमएस देने के लिए 40,000 गाँव की मैपिंग हो चुकी है। मतलब आपको गेहूं बेचना है, उसके लिए शासन द्वारा या केंद्र से एक एसएमएस जाता है मोबाइल पर कि आप आएँ और अपना गेहूं तौला करके समर्थन मूल्य का रेट ले लें। ठीक है, तो इस प्रकार से 40,000 गाँव की मैपिंग हो गई है। मतलब 40,000 गाँव के किसानों का गेहूं अभी समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग का दावा है कि बाकी गांव भी जैसे जैसे खरीदी के चरण शुरू होंगे वैसे वैसे मैपिंग होती जाएगी। उधर चना, मसूर और सरसों की खरीदी के लिए भी 660 केंद्र बनाए गए हैं पूरे प्रदेश में। इस बार 85 लाख से 1 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं की आवक होने की संभावना जताई जा रही है। मतलब चना, मसूर तथा सरसों के लिए भी खरीदी केंद्र बनाए गए हैं पूरे प्रदेश में, क्योंकि इनकी फसल कम होती है, इसलिए कम ही खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। लेकिन गेहूं मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, पैदा भी होता है, इसलिए इसके लगभग 3000 से ज़्यादा खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। खरीदी व्यवस्थित हो और किसानों को कोई परेशानी न हो, इसे लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ और मुख्य सचिव सुधीर रंजन मोहंती लगातार समीक्षा कर रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले तक 39,000 गाँवों की मैपिंग होना बाकी थी। जब तक मैपिंग नहीं हो जाती तब तक किसानों को किसी खरीदी केंद्र पर कब गेहूं बेचने जाने हैं उसके एसएमएस नहीं किए जा सकते। मतलब जब तक आपके गांव की मैपिंग नहीं हो सकती तब तक आपको खरीदी के लिए एसएमएस नहीं जाएगा और आप गेहूं नहीं बेच सकते। ठीक है, तो अभी ये मैपिंग का काम चल रहा है। मैपिंग का मतलब हुआ कि आपके गांव में कितना गेहूं है और कितने किसान गेहूं बेचने वाले हैं और किस केंद्र पे जाएंगे, वहाँ पे उतने गेहूं के लिए व्यवस्था होगी क्या नहीं होगी, ये एक मैपिंग के तहत आता है। और अगर उस खरीदी केंद्र पर गेहूं के खरीदी के लिए तौल काटे और आवागमन का साधन, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है किसानों के लिए भी, वो अगर व्यवस्था पूरी कंप्लीट हो जाती है तो समझ लो वो मैपिंग हो गई। और मैपिंग यदि उस गांव की हो गई तो फिर आपको शासन द्वारा एसएमएस जाएगा कि आप फलाने खरीदी केंद्र पर जा कर के अपना गेहूं बेच सकते हैं। तो अभी लगभग 39,000 गाँवों की मैपिंग होना बाकी है। ठीक है, और 40,000 गाँव की मैपिंग हो गई है जो अब गेहूं बेच रहे हैं।
लेकिन अभी 39,000 गाँव के किसान अभी गेहूँ नहीं बेच सकते, क्योंकि अभी तक उनकी मैपिंग नहीं हुई है। इसे लेकर बैठकों में जताई गई चिंता के बाद विभाग ने ताबड़तोड़ मैपिंग का काम किया और 40,000 गाँवों की मैपिंग कर दी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सागर संभाग में भी खरीदी का चरण 5 अप्रैल से शुरू होगा। ठीक है, ऐसे में वहाँ की तैयारियाँ उसी हिसाब से चल रही है। प्रमुख सचिव नीलम सवी राव का कहना है कि अभी तक 12,000 मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा जा चुका है। आने वाले दिनों में खरीदी की गति और बढ़ेगी। अच्छी बात है। किसान को एसएमएस नहीं मिला, फिर भी गेहूं खरीदा जाएगा। अभी गड़बड़ी ये हो रही थी कि किसानों को नहीं पता कि मैपिंग क्या है, और गेहूं की फसल घर में आ गई तो हर किसान यही चाहते हैं कि उसको बेचा जाए। तो बिना एसएमएस के ही किसान खरीदी केंद्र पर चले गए। उस दौरान वहाँ पर जो व्यवस्था थी, जो कर्मचारी निर्धारित किए गए थे, उन्होंने किसानों का गेहूं नहीं खरीदा। तब ताबड़तोड़ वहाँ अव्यवस्था हो गई। फिर तुरंत कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, तो कलेक्टर ने ये आदेश दिया कि बिना एसएमएस गए किसानों का भी गेहूं खरीदा जाएगा, क्योंकि किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसे पहले गुरुवार को खरीदी केंद्रों पर किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पहुंचे, लेकिन खरीदी केंद्र की मैपिंग नहीं होने से किसान फसल नहीं बेच पाए। इसकी सूचना मिलने के बाद कलेक्टर खाड़े ने आदेश जारी करके कहा कि बिना एसएमएस मिले आने वाले किसानों की फसल खरीदी जाएगी, ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न हो सके। जिला प्रशासन के अफसरों के मुताबिक कलेक्टर के आदेश का पालन शुरू कर दिया गया है। खरीदी केंद्रों पर आने वाले किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर इसकी शिकायत कलेक्ट्रेट में की जा सकती है और जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अच्छी व्यवस्था है और होना भी चाहिए, पर किसानों का जो गेहूं है, चना है, सरसों है, मसूर है, तुरंत खरीदें, क्योंकि बहुत दिक्कत होती, बहुत मेहनत करना पड़ता है। जो इन फसलों को उगाता है उसको पता है। अधिकारियों का तो बस कहना है कि नहीं खरीदेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो करता है उसको पता लगता है। किसानों को दी जा रही है FAQ की जानकारी। अब FAQ क्या है, इसके बारे में भी जानते हैं। मुरैना से एक खबर आई है, मुरैना जिला से। किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी प्रारंभ हो गई है। रबी विपणन वर्ष 2019-20 में ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से गेहूं के साथ चना, मसूर और सरसों उपार्जन के लिए आवश्यक तैयारियां भी की गई है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार FAQ गेहूं का उपार्जन किया जाना है। अतः राज्य शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कृषकों और समितियों को FAQ की जानकारी दें। इस संदर्भ में किसानों को जानकारी दी जा रही है कि वे अपनी उपज को पंखा छानकर, लगाकर तथा सुखाकर लाएं। FAQ का मतलब ये हुआ कि आप अपनी फसल को खरीदी केंद्र पर ले जाने से पहले साफ़ सुथरी करके लाएं। ठीक है, तो साफ़ सुथरी में क्या क्या हो सकता है? पंखा लगाना, छन्ना लगाना, सुखाकर, मतलब कुछ कचरा नहीं होना चाहिए, और जो फसल है वो हल्की सी नमी नहीं होना चाहिए उसमें, मतलब सूखी हुई होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा निर्धारित FAQ स्तर के अनुसार चने में खेसरी, तिवड़ा का मिश्रण स्वीकार नहीं किया जाता। अतः कृषकों से कहा गया है कि वे केवल गुणवत्तायुक्त चना ही उपार्जन के लिए लेकर आएं। यह भी अपील की गई है कि कृषक असुविधा से बचने के लिए यथासंभव SMS प्राप्त होने पर ही अपनी उपज तौल के लिए लाएं। अच्छी बात है, हर कोई यही चाहता है कि किसानों की फसल तुरंत बिक जाए और हाथों हाथ उनको पैसा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा दाम पर मिले। लेकिन अभी चना, गेहूं, सरसों, मसूर, इन फसलों का समर्थन मूल्य तय हो गया है और उसी हिसाब से सरकार किसानों को पैसा देगी। तो ये व्यवस्था अच्छी है, होनी चाहिए, लेकिन किसी प्रकार की कोई ऐसी परेशानी नहीं आनी चाहिए। कर्मचारी हो या फिर प्रशासन हो, किसानों का जो भी है फसल, गेहूं, चना, मसूर, सरसों, ये अच्छे से खरीदना चाहिए और उनको उचित मूल्य का दाम तुरंत मिल जाना चाहिए। तो
तो वीडियो में यही जानकारी थी कि आपको जब तक SMS प्राप्त नहीं होता तब तक आप खरीदी केंद्र पर न जाएं, अन्यथा आपको असुविधा होगी। तो इस प्रकार से अपडेट था। यदि आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।